गुड इवनिंग डियर। नेक्स्ट वीडियो हम अपना जो लेके आए हैं वो लिमिट टेस्ट ऑफ फॉर हैवी मेटल से रिलेटेड लेके आए हैं, जिसमें इसमें हम लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स से रिलेटेड सारी बातें कहेंगे, आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो चलते हैं, इसको लेके आगे बढ़ते हैं। द लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स इज डिजाइन टू डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ मेटालिक इम्प्योरिटी। ये किसके बेस पे अगर देखा जाए तो हैवी मेटल्स में जो भारी मेटल्स होते हैं यानी मेटालिक धातु की जो धातु इम्प्योरिटी की बात करते हैं ना, दैट आर कलर्ड बाय द हाइड्रोजन सल्फाइड और सोडियम सल्फाइड। और जो इसमें जिससे कराते हैं, जिससे रिएक्ट कराते हैं वो कौन किसके साथ कराते हैं, तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड से रिएक्ट करा के वहाँ पे कलर्ड कंपोजिशन शो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अंडर द कंडीशन ऑफ द टेस्ट। ओके, द हैवी मेटल्स। अब हैवी मेटल्स की बात कर लें तो हैवी मेटल्स क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे यानी कि मेटालिक इम्प्योरिटी दैट में बी आयरन, कॉपर, लेड, निकल, कोबाल्ट, बिस्मथ, एंटीमनी। ठीक है, इसमें से कोई भी हैवी मेटल्स के साथ में कंपाउंड को लेके आप यहाँ पे रिएक्ट करा सकते हैं। अब इसका हम प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल में थोड़ी बातें देखेंगे। यहाँ पे 3 मेथड के बेस पे हमने इसको डिस्क्राइब किया है, जिसमें थोड़ा जानते हैं। मेथड ए, बी एंड सी आर बेस्ड अपॉन द रिएक्शन ऑफ हैवी मेटल्स आयन। यानी कहने का मतलब है तीनों में जो मेथड है, हमारे तीनों मेथड में हमने अलग अलग कंपोनेंट को लिया है जो कि ये हैवी मेटल्स आयन के बेस पे रिएक्ट होता है। अब किसके साथ रिएक्ट करता है तो इसको हम देख लेते हैं डायरेक्टली, थोड़ा वेट कीजिएगा। Next, method A, B, and C are based upon the reaction of the heavy metals ion with hydrogen sulfide और सोडियम सल्फाइड। यानी कि जो हमारा हैवी मेटल्स कंपाउंड होगा वो चाहे क्रोमियम हो सकता है, चाहे सोडियम हो सकता है, पीबी मतलब चाहे आप एंटीमनी हो सकता है, चाहे आप बात कर लो लेड हो सकता है। तो कोई भी कंपाउंड जो हैवी मेटल्स का हमारा होगा, जैसे कॉपर भी हो सकता है, तो वो किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, तो हैवी मेटल्स रिएक्ट विद द सोडियम सल्फाइड एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैवी मेटल सल्फाइड। और वो सोडियम सल्फाइड या फिर तो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेगा, तो हैवी मेटल सल्फाइड का फॉर्मेशन करेगा। द मेटल सल्फाइड रिमेन डिस्ट्रीब्यूट इन द कोलाइडल स्टेट गिव राइज टू द ब्राउनियस कलर। और जो मेटल सल्फाइड होगा वो वहाँ पे उसके साथ रिएक्ट करके क्या वहाँ पे देगा, कौन से कलर कंपोजिशन शो करेगा, तो ब्राउनियस कलर शो करेगा। आगे देखते हैं, द कलर प्रोड्यूस इन द टेस्ट सोल्यूशन is compared with the standard solution containing a defined amount of lead। यानी कि अब फिर लास्ट में जो ब्राउनियस कलर शो होगा, इस कलर को हम क्या करते हैं, दोनों के साथ में कलर कंपोजिशन करते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं, दोनों के जो है कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हम वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हैवी मेटल्स की कम मात्रा कितनी प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में हमारे। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसी एक मेटल को एग्जांपल में लेके, जैसे यहाँ पे पहले तो रिएक्शन देख लेते हैं, उसका एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल के बेस पे कि लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ हैवी मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड। दोनों में से किसी एक के साथ में क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद ये हैवी मेटल्स क्या बनाएगा, हैवी मेटल्स प्लस सल्फाइड, यानी हैवी मेटल सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, ये यहाँ पे रिलीज कर देगा। जैसे कि हम आगे एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया है कि हैवी मेटल्स में जो हमने एक सिलेक्शन किया है वो कॉपर कंपाउंड का सिलेक्शन किया है। और कॉपर, जैसे कि अब इसका प्रिंसिपल, स्पेशली इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं, तो कह सकते हैं कि द हैवी मेटल इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ कॉपर रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड। किसके साथ रिएक्ट करेगा कॉपर, तो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर तो सोडियम सल्फाइड के साथ भी आप रिएक्ट करा सकते हैं। जो कि ये हैवी मेटल जो हमारा है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके क्या बना देगा, तो कॉपर सल्फाइड, यहाँ पे कॉपर सल्फाइड को प्रोड्यूस करेगा, बट उसके साथ में हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहाँ पे आगे रिलीज कर देगा। सो नेक्स्ट आइए इसके हम प्रोसीजर को इसी के साथ देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है जिसके बेस पे हमने किया है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट सैंपल वहाँ पे रेडी करेंगे और एक स्टैंडर्ड सैंपल को हम रेडी करेंगे, जिसके बेस पे हम आगे देखते हैं। तो पहला हमारा
क्या होगा कि डिजॉल्व 4 ग्राम ऑफ सैंपल, यानी कि डेक्सट्रोज मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, 4 ग्राम डेक्सट्रोज मॉलिक्यूल को हम जो है किसमें डिजॉल्व करेंगे, तो 25 ml ऑफ वाटर एंड ट्रांसफर टू अ नेशनल सिलेंडर। यानी कि 4 ग्राम डेक्सट्रोज मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, वाटर के 25 ml वाटर के साथ डिजॉल्व करके घोल के हम नेशनल सिलेंडर में ट्रांसफर करेंगे। डेक्सट्रोज क्या है, हमारा एक टेस्ट सैंपल है जिसमें हमें क्या चेक करना है, हमें हैवी मेटल्स के लिमिट को चेक करना है, यानी मात्रा को चेक करना है, कितने परसेंट में वो हैवी मेटल्स प्रेजेंट है। सो नेक्स्ट सेम स्टैंडर्ड की बात करते हैं हम, तो स्टैंडर्ड में क्या लेने वाले हैं, तो टेक 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड लेड सोल्यूशन, वहां पे हम लेने वाले हैं लेड कंपाउंड पीबी को लेने वाले हैं एंड डाइल्यूट टू द 25 ml वाटर, उसके सेम उसको हम क्या करेंगे 25 ml वाटर के साथ मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड देखते हैं कि एडजस्ट द पीएच बिटवीन 3 to 4, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके पीएच को एडजस्ट करेंगे 3 to 4 पीएच पे एंड एडिंग डाइल्यूट एसिटिक एसिड, किसके साथ में कह सकते हैं, किसको ऐड करके, तो किसके प्रेजेंस, जिसके प्रेजेंस में अभिक्रिया हुई है उसी को हम सेकंड पॉइंट पे लेंगे, यानी एसिटिक एसिड या फिर तो डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन, इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे जैसे अपने प्रोसीजर में हमने मेंशन किया है कि डाइल्यूट एसिटिक एसिड और अमोनिया सोल्यूशन, डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन, इसको क्या करेंगे, फिर हम वहाँ पे 3 to 4 जो है वहाँ पे ऐड कर दे, पीएच एडजस्ट करके वहाँ पे हम ऐड कर देंगे। सेम स्टैंडर्ड में भी यही करेंगे, एडजस्ट द पीएच बिटवीन 3 to 4 बाय एडिंग द डाइल्यूट एसिटिक एसिड और डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे कि ये क्यों लिया हमने, जो एसिटिक एसिड और अमोनिया सोल्यूशन की बात किया, तो मेंटेन पीएच बाय द एसिड इन बेस, तो हमने क्या किया कि इसको हमने इसलिए लिया कि ये एसिटिक सोल्यूशन को लेके हमने वहाँ पे पीएच को मेंटेन किया, कितना किया, तो 3 to 4 तक बिटवीन इसके बीच में किया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, उसके बाद हम क्या करेंगे, एसिटिक एसिड लेने के बाद थर्ड हमारा क्या होगा कि डाइल्यूट विथ वाटर टू 35 ml, उसके बाद इस कंपोनेंट में हम क्या करेंगे कि 35 ml वाटर के साथ इसको हम डाइल्यूट कर देंगे। नेक्स्ट फोर देखते हैं, फिर क्या करेंगे हम कि ऐड फ्रेशली प्रिपेयर 10 ml ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फ्रेशली हम 10 ml हाइड्रोजन सल्फाइड को उसके बाद उसमें ऐड कर लेंगे। हमारा फोर्थ पॉइंट अपने टेस्ट सैंपल में भी और अपने स्टैंडर्ड सैंपल में भी, दोनों में सेम इक्वल अमाउंट में हम दोनों में ऐड कर लेंगे। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, तो फिफ्थ नंबर हमारा जो प्रोसीजर वो क्या कहता है कि डाइल्यूट विथ वाटर टू 50 ml, उसके बाद 10 ml हाइड्रोजन सल्फाइड लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 50 ml वाटर के साथ में डाइल्यूट कर लेंगे, ओवरऑल वैल्यू मेकअप कर लेंगे एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट, उसके बाद 5 मिनट के लिए उसको हम अलाउ कर देंगे एंड व्यू डाउनवर्ड ऑन वाइट बैकग्राउंड, उसके बाद वहां पे जो बैकग्राउंड उसका जो कलर कंपोजिशन जो चेंजेस वहां पे शो कर रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, वहां पे ऑब्जर्व करते रहेंगे। थोड़ी बातें हम आपको साथ और यहाँ पे साझा करना चाहते हैं कि हम जो प्रोसीजर कर रहे हैं, ये प्रोसीजर किस बेस पे जो हम चॉइस कर रहे हैं कि हमें कौन सा पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है, किस केमिकल्स को पहले लेने हैं, किस मेटल्स को पहले लेना है ना, तो इसके हम किसके बेस पे करते हैं, तो यहाँ से हम देखते हैं जो हम फर्स्ट लेते हैं, हमने फर्स्ट हमेशा क्या लिया है प्रोसीजर में, तो हम फर्स्ट हमेशा सैंपल लेते हैं, जो हमारा सैंपल प्रेजेंट होता है वो हम जो लेते हैं, जैसे कि हैवी मेटल्स, यानी कि हमने वहाँ जो बात किया, अब स्पेशली हमने वहाँ पे कॉपर को शो किया था, तो फर्स्टली हमारा जो सैंपल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हैवी मेटल्स होगा। टेस्ट में भी और स्टैंडर्ड में क्या होगा, एक प्योर कंपोनेंट, एक प्योर जो है स्टैंडर्ड कंपाउंड होगा, वो भी हमारा फर्स्ट हम ले लेंगे। देन सेकंड हम जो लेते हैं वहाँ पे पार्ट, उसके बाद इसके बाद हम क्या करेंगे कि वाटर के साथ डिजॉल्व कर दें। देन सेकंड हमारा केमिकल कंपोनेंट का सिलेक्शन होता है, जैसे कि पीएच मेंटेन करने की बातें कर लें, तो सेकंड हमारा जिसके उपस्थिति में अभिक्रिया हुई होती है ना, कि इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी किसके प्रेजेंस में ये हुआ था, तो ये जो हुआ है वो एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में हुआ है या फिर तो अमोनिया सोल्यूशन, डाइल्यूट अमोनियम सोल्यूशन के हुआ है, तो यहाँ पे जो दूसरा कंपोनेंट हम लेने वाले हैं वो हमारा जो दूसरा पड़ेगा, वो दूसरा हमारा पड़ने वाला है एसिटिक एसिड या फिर तो मेडिकल सोल्यूशन। देन फिर हम इसको क्या करते हैं, इसके वैल्यू मेकअप करते हैं, यानी वाटर मेंशन करते हैं, इसमें वाटर मेंशन करके हम वैल्यू मेकअप करते हैं, और वैल्यू मेकअप करने के बाद की बात करें हम, तो यहाँ पे जो है थर्ड कंपोनेंट हमारा जो लेगा, मतलब 35 ml वाटर के साथ हमने वैल्यू मेकअप किया, और वैल्यू मेकअप करने के बाद जो हमारा थर्ड कंपोनेंट बनता है वो
10 ml हमने डायरेक्टली लिखा है कि जो फ्रेशली हाइड्रोजन सल्फाइड कंपोनेंट है हम इसको लेते हैं। ये हमारा हमेशा प्रोसीजर चलते रहता है। फिर इसको लेने के बाद हम वो प्रॉपर उसे स्टेराइड करते हैं और स्टेराइड करने के बाद कीप असाइड फॉर 5 मिनट के लिए हम उसको एक साइड में रखते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा जो होता है यही प्रिंसिपल यही रिएक्शन के बेस पे हम आगे प्रोसीजर को भी कंटिन्यू करते हैं। तो ये मैं थोड़ा हेल्पफुल के लिए आप लोग को बता दिया जिससे आपके लिए हेल्पफुल हो। ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। तो द कलर प्रोड्यूस इन द टेस्ट सैंपल सॉल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यानी कि जो कलर प्रोड्यूस हुआ है सैंपल सॉल्यूशन में वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की अपेक्षा ज़्यादा नहीं है। अगर इफ कलर प्रोड्यूस इन सैंपल सॉल्यूशन इज लेस देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, अगर वो कलर जो सैंपल सॉल्यूशन में प्रोड्यूस हुआ है वो स्टैंडर्ड की अपेक्षा कम है तो द सैंपल विल बी पास द लिमिट टेस्ट ऑफ हेवी मेटल्स एंड वाइस वर्सा। सो हमारा अगर स्टैंडर्ड की अपेक्षा हमारे टेस्ट में अगर टेस्ट सैंपल में यानी कि डेक्सट्रोज का जो हमारा सैंपल था उसमें अगर जो कलर कंपोजिशन था वो कम प्रोड्यूस हुआ तो वहां पे क्या होगा, लेस देन प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारा सैंपल जो है पास हो जाएगा। सो यानी कि हमारा लिमिट टेस्ट पास हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं सेकंड बी मेथड को देखते हैं उसके हम। नेक्स्ट बी मेथड जो कि हम एक ड्रग अमाउंट के बेस पे हम लिमिट टेस्ट को टेस्ट करने वाले हैं, हैवी मेटल्स को टेस्ट करने वाले हैं। अब वो ड्रग क्या होगी आप इस हमारे टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सैंपल में वॉच कीजिएगा। ये मेथड बी है। सो फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे बातें करते हैं थोड़ा। वेट 2 ग्राम सैंपल पैरासीटामोल क्या है भाई, तो पैरासीटामोल का पाउडर 2 ग्राम पैरासीटामोल का पाउडर हम लेंगे जो मॉइस्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड एंड इग्नाइट ऑन ए लो फ्लेम टिल कंप्लीटली चार्टेड। ठीक है, हम क्या करते हैं कि 2 ग्राम पैरासीटामोल लेंगे और मोस्ट उसको नम करेंगे किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करके इग्नाइट ऑन द लो फ्लेम टिल कंप्लीटली चार्टेड, उसको लो फ्लेम पे हल्का क्या करेंगे वहां पे शेक करेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं उसके बाद हम उसमें क्या करने वाले हैं। उस सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए अपने टेस्ट सैंपल को ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ नाइट्रिक एसिड, फिर सम ड्रॉप हम क्या करेंगे उसमें नाइट्रिक एसिड लेंगे एंड हीट टू 500 डिग्री सेल्सियस, अलाउ टू कूल एंड ऐड 4 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर नाइट्रिक एसिड लेने के बाद 500 डिग्री सेल्सियस पे अलाउ करने के बाद हम क्या करेंगे कूल करेंगे। कूल करने के बाद 4 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ऐड करेंगे एंड इवापोरेट टू ड्राइनेस, और उसके ड्राइनेस फिर वहां पे धीरे धीरे क्या होगी वो इवापोरेट हो जाएगी। नेक्स्ट और आगे क्या करेंगे फिर मोस्ट द रेडिज्यू विथ 10 ml of hydrochloric acid and digest for 2 minutes, then neutralize with the ammonia solution and make just acid with the एसिटिक एसिड। ओके देन ये हो गया हमारा टेस्ट सैंपल रेडी हो गया। अब टेस्ट सैंपल के बाद जिसमें हमें टेस्ट सैंपल में लिया है वो पैरासीटामोल में हम क्या कर रहे हैं कि मेटल के कंपाउंड हैवी मेटल्स को टेस्ट कर रहे हैं, उसके लिमिट की उसकी मात्रा को टेस्ट करने जा रहे हैं। सो हमारा टेस्ट सैंपल रेडी हो गया। देन हम इसी प्रकार से स्टैंडर्ड की बात करेंगे। तो स्टैंडर्ड टेक 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड लेड सोल्यूशन, हम क्या कर रहे हैं कि 2 ml स्टैंडर्ड लेड सोल्यूशन लेंगे एंड डाइल्यूट विद द 25 ml विथ वाटर, और उसको हम 25 ml वाटर के साथ डाइल्यूट कर देंगे। देन एडजस्ट द पीएच बिटवीन 3 to 4 एंड फिल्टर इफ नेसेसरी। ओके इधर सेम देखते हैं हम उसके पीएच को एडजस्ट करेंगे, बट उसके पीएच को किसके साथ में एडजस्ट करेंगे, हमने सेम दोनों में रखना है, टेस्ट सैंपल में भी और स्टैंडर्ड में भी। यहाँ पे देखते हैं हम स्टैंडर्ड की थोड़ी बातें देखते हैं। तो एडजस्ट द पीएच बिटवीन 3 to 4 बाई एडिंग डाइल्यूट एसिटिक एसिड, क्या करेंगे किसको यहाँ पे किसके द्वारा करेंगे, तो डाइल्यूट एसिटिक एसिड को हम यहाँ पे या फिर तो डाइल्यूट अमोनियम सोल्यूशन को उसमें जो है मेंशन करके 3 to 4 तक हम क्या करेंगे इसके पीएच को मेंटेन कर देंगे। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या करना है हमें। तो डाइल्यूट विथ वाटर टू द 35 ml, उसके बाद हम उसका वैल्यू मेकअप करेंगे, उसको 35 ml वाटर के साथ में हम डाइल्यूट कर देंगे। नेक्स्ट आगे देखा जाए तो एड फ्रेशली प्रिपेयर 10 ml ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, जैसा कि हमने पहले भी बता चुके हैं कि पहले सैंपल लेना है जो कि पैरासीटामोल हो गया, फिर जिसके उपस्थिति में अभिक्रिया हुई है, यानी कि हम बात करते हैं उसमें एसिटिक एसिड का जो कि पीएच मेंटेन किया है यहाँ पे, या फिर तो अमोनिया डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन आप रिएक्शन में जाके देख सकते हो। देन अब नेक्स्ट हमने क्या किया, उसका थर्ड पॉइंट हमने जैसा कि आपको पहले से ही बता के रखा है कि थर्ड हम उसका वैल्यू मेकअप करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो डाइल्यूट विथ वाटर टू द 35 ml, दोनों में सेम कंडीशन दोनों में चलता रहेगा।
नेक्स्ट आगे देखते हैं, एड फ्रेशली प्रिपेयर 10 ml ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड सोल्यूशन। इसके बाद हमने कहा था कि जिसके साथ, अब उपस्थिति में हो गया सेकंड पॉइंट, देन जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है एज लास्ट पॉइंट में हमें उसे लेना है, उस कंपाउंड को लेना है। यानी कि जो हमारा हैवी मेटल्स था वो किसके साथ रिएक्ट किया था, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S के साथ में क्या किया था, वो रिएक्ट किया था। सो देन 10 ml ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड सोल्यूशन हम वहां पे ऐड करेंगे अपने सेम सेम टेस्ट सैंपल में भी, और फिर यहाँ पे देखा जाए तो स्टैंडर्ड सैंपल में भी। नेक्स्ट 5 मैटर हम आगे डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड मेंशन करने के बाद डाइल्यूट विथ वाटर टू 50 ml, फिर 50 ml वाटर के साथ में क्या करेंगे, हम उसको डाइल्यूट कर देंगे। जो हमारा ओवरऑल कंपोनेंट उसको हम क्या करेंगे, 50 ml वाटर के साथ डाइल्यूट कर देंगे, सेम टेस्ट सैंपल को भी और स्टैंडर्ड सैंपल को भी वैल्यू मेकअप कर लेंगे 50 ml तक। देन लास्ट उसके बाद क्या करना है, कीप ए साइड फॉर 5 मिनट। 5 मिनट के लिए हम क्या कर देंगे, अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट। एक साइड में 5 मिनट के हम होल्ड कर देंगे। होल्ड करने के बाद फिर उसको हम क्या करेंगे, वहां पे जो उसका कलर होगा उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। सो फाइनली हमारा जो हैवी मेटल्स टेस्ट है इम्प्योरिटी चेक करने के लिए वो रेडी है। सो उसका कंक्लूजन क्या देखते हैं कि अब क्या रिजल्ट होना चाहिए, हम कलर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो कंक्लूजन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो द कलर प्रोड्यूस इन टेस्ट सैंपल सोल्यूशन, यानी कि जो कलर टेस्ट सैंपल सोल्यूशन में प्रोड्यूस हो रहा है शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड सोल्यूशन, वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ कलर, यदि कलर प्रोड्यूस इन द सैंपल सोल्यूशन इज लेस देन स्टैंडर्ड सोल्यूशन, अगर वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम है, उसकी अपेक्षा कम है, जो सैंपल सोल्यूशन का कलर है वो स्टैंडर्ड की अपेक्षा कम है, सो द सैंपल विल बी पास द लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स एंड वाइस वर्सा। अगर वो स्टैंडर्ड की अपेक्षा उसका कलर कंपोजिशन कम है तो हमारा जो है, जो हैवी मेटल्स का टेस्ट है वो क्या होगा, लिमिट टेस्ट जो है वो पास हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसका कलर कंपोजिशन टेस्ट सैंपल से ज्यादा होता, और टेस्ट सॉरी मतलब टेस्ट, जो हमारा टेस्ट सैंपल है इसका जो कलर का जो यहाँ पे शो कर रहा है, वॉच कर रहा है, वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन की अपेक्षा ज्यादा होता, सो हमारा सैंपल, ये जो प्रिपरेशन था, हमारा जो कंक्लूजन यहाँ पे मतलब जो टेस्ट था ये फेल हो जाता। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या है, एक प्योर प्रोडक्ट है, एक एक्यूरेट अमाउंट वैल्यू है उसमें, सो अगर उससे ज़्यादा हमारे टेस्ट सोल्यूशन का जो ट्रेस होता है, अमाउंट ट्रेस होता है, तो वहाँ पे चीज़ें जो होंगी वो हमारा सैंपल फेल हो जाएगा, फिर हमारा जो प्रोडक्ट होगा, जो सैंपल हमने ट्रेस किया, चेक किया, वो फेल हो जाएगा। सो नेक्स्ट मेथड सी को हम अब आगे देखते हैं। मेथड नेक्स्ट अपने सी मेथड की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं इसके, इसमें भी हम दो सैंपल लगाएंगे, एक टेस्ट सैंपल, एक स्टैंडर्ड कंपाउंड। हम दो लेके यहाँ से फिक्स करेंगे अपने टेस्ट को। सो फर्स्ट पहला वॉच करते हैं क्या कहना है। तो पहला पॉइंट है, द सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एज पर द मोनोग्राफ एंड 20 ml ऑफ ट्रांसफर इन अ नेजुलर सिलेंडर। ठीक है, या फिर तो कह सकते हैं कि वेट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो हमारा सैंपल होगा उसको स्पेसिफिक एक पर्याप्त मात्रा में हम वेट करेंगे, यहां से आप देख सकते हैं इसको। तो एंड डिजोल्व इन अ 20 ml ऑफ वाटर, एड 5 ml ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। उसको क्या करेंगे, 20 ml ऑफ वाटर के साथ डिजोल्व करके 5 ml डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन उसमें मेंशन कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा टेस्ट सैंपल प्रिपेयर हो जाएगा। जो हमारा सैंपल था हमने वो ले लिया। देन स्टैंडर्ड में हम क्या ले रहे हैं, स्टैंडर्ड में सेम कंपोनेंट जो हम पहले से लेते आ रहे हैं, टेक 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड लेड सोल्यूशन, यानी एक प्योर लेड कंपाउंड लेड सोल्यूशन हम यहाँ पे 2 ml ले लेंगे। देन सेकंड हम बातें करते हैं कि उसका हम क्या करेंगे, तो मेकअप द वॉल्यूम टू 50 ml विथ वाटर। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि फर्स्ट हम सैंपल लेंगे, सेकंड हम जो लेंगे वो क्या है कि वॉल्यूम मेकअप करेंगे 50 ml ऑफ वाटर के साथ में, और आगे थोड़ी चीजों को वॉच कर। जैसा कि आपने देखा कि जब हमने सैंपल को प्रिपेयर किया, टेस्ट सैंपल को प्रिपेयर किया, तो ऑलरेडी पहले से ही उस सैंपल में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को 5 ml डाइल्यूट कर लिया था। सो इधर हमने अगर हम सेम नहीं करते तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने डायरेक्टली उसके बाद वॉल्यूम मेकअप कर दिया था, बट हमने स्टैंडर्ड में ऐसा कोई कंपोनेंट अभी तक नहीं लिया था, सो हमें वो लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को कलर कंपेरिजन सेम करना है तो सेम प्रोसेस दोनों में चलनी चाहिए।
अगर लिमिट टेस्ट दोनों की मात्रा अगर को हमें चेक करना है, वहाँ पे कंपेयर करना है, तो सेम दोनों में चलेगा हमारा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, अभी हम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ऐड 5 ml ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेम टेस्ट सैंपल में भी हो गया और स्टैंडर्ड में भी हो गया। तो सोल्यूशन एंड मेक अप द वैल्यूम 50 ml ऑफ विथ वाटर, और इसका क्या करेंगे, मेकअप कर देंगे वैल्यूम को 50 ml वाटर को। तो अब दोनों इक्वल हो गए हमारे, जैसे स्टैंडर्ड भी हो गया एंड देन उसके बाद हम बात करें तो हमारा स्टैंडर्ड के बाद अगर देखा जाए तो टेस्ट सैंपल भी दोनों में इक्वल 50 ml वाटर के साथ वैल्यूम मेकअप किया गया। किसका और ऐड क्या किया गया, ऐड 5 ml ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, जैसा कि आप यहाँ पे शो करते रहिए, वॉच करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे थर्ड नंबर पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें आपको बता के रखा है जिसकी उपस्थिति में हो रहा था, किसकी उपस्थिति में है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की उपस्थिति में। नेक्स्ट, अब हम जिसके साथ रिएक्ट किया है, यानी हैवी मेटल जिसके साथ हमारा रिएक्ट किया है, अब उस कंपोजिशन को हम लेने वाले हैं। तो वो क्या है, किसके साथ रिएक्ट किया है भाई, तो आपको पता है कि हैवी मेटल्स रिएक्ट विद द किसके साथ था, सोडियम सल्फाइड, है ना। यहाँ पे सोडियम सल्फाइड के साथ बात किया है हमने। तो ऐड 5 ड्रॉप ऑफ सोडियम सल्फाइड, यानी दो था, हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड, याद कीजिएगा रिएक्शन को, हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड। तो यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सोडियम सल्फाइड को ले रहे हैं, है ना। इधर भी 5 ड्रॉप ले लेंगे और इधर भी अपने टेस्ट में भी और स्टैंडर्ड में भी 5 ड्रॉप ले लेंगे एंड मिक्स एंड सेट असाइड फॉर 5 मिनट। और उसके बाद उसको वहाँ पे मेंशन करने के बाद हम प्रॉपर तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, कीप असाइड फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए हम उसको रख देंगे। रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, लास्ट में ऑब्जर्वेशन करेंगे, व्यू डाउनवर्ड ओवर ए वाइट सरफेस। दोनों में मिक्स करने के बाद स्टैंडर्ड में भी टेस्ट में भी अब इसके डाउनवर्ड पे जो वाइट सरफेस शो कर रहा है, उस वाइट सरफेस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेंगे। कंक्लूजन देखते हैं, तो कंक्लूजन सेम होगा हमारा। कंक्लूजन यहाँ पे बनता है कि द कलर प्रोड्यूस इन द टेस्ट सैंपल सोल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड सोल्यूशन, यानी जो कलर प्रोड्यूस हो रहा है सैंपल सोल्यूशन में वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ज्यादा नहीं है, इफ नहीं होना चाहिए। तो इफ कलर प्रोड्यूस इन अ सैंपल सोल्यूशन इज लेस देन स्टैंडर्ड सोल्यूशन, अगर जो कलर सैंपल सोल्यूशन में प्रोड्यूस हो रहा है वो लेस देन स्टैंडर्ड सोल्यूशन, वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन की अपेक्षा कम है, सो कह सकते हैं कि द सैंपल विल बी पास लिमिट टेस्ट ऑफ हेवी मेटल, तो वहां पे हमारा सैंपल क्या होगा, पास हो जाएगा। ये मेथड हमारा सी हो गया। एंड देन लास्ट फाइनली मेथड डी को हम देखते हैं कि वो क्या है। सो यहाँ पे मेथड डी देखते हैं, तो द टेस्ट यहाँ पे दो फिर हम ले लेंगे, से हम अपने स्टैंडर्ड में करेंगे, लेंगे यहाँ पे टेक 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड लेड सोल्यूशन, सेम लेड कंपोनेंट हम यहाँ पे लेने वाले हैं, एक स्टैंडर्ड प्योर कंपाउंड कंपोनेंट हम लेने वाले हैं इसके। और लेने के बाद एड नेजुलर सिलेंडर, ऐड 2 ml ऑफ टेस्ट सोल्यूशन एंड मिक्स वेल। फिर जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन होगा, इस टेस्ट सोल्यूशन को 2 ml क्या करेंगे, हम अपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन में यहाँ पे मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा रीजन देखते हैं, इसका इन्फ्लुएंस देखते हैं। तो सस्पेक्टेड सैंपल इज टेकन विच might have an impurity of heavy metals make its solution। ओके, तो आगे थोड़ी सी चीजें को हम देखते हैं, यहाँ पे वॉच कर। जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो क्या है कि add 2 ml of acetate buffer pH 3.5 एंड मिक्स। फिर हम क्या करेंगे, add 2 ml acetate buffer को ऐड करके वहां पे जो pH मेंटेन हो जाएगा वो क्या होगा, 3.5 होगा। ठीक है, एंड उसको हम मिक्स कर देंगे। सेम स्टैंडर्ड में भी हम यही करेंगे। ठीक है, लास्ट हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, एड 1.2 ml ऑफ थायोएसिटामाइड रिएजेंट एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर 2 मिनट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा थायोएसिटामाइड रिएजेंट होगा उसको 1.2 ml लेके हम क्या करेंगे, वो उसमें मिक्स करके अलाउ कर देंगे, 2 मिनट के लिए हम उसको एक साइड में रख देंगे। दोनों सेम हम दोनों करेंगे अपने स्टैंडर्ड में भी और फिर आ, अपने टेस्ट सैंपल में भी। अब हम बातें थोड़ी करते हैं इसके रीजन का कि हमने इसको क्यों लिया। तो ऐड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल सल्फाइड, ये जो थायोएसिटामाइड रिएजेंट है ये हमने लेने का इसी वजह ये था कि ये जो है ओवरऑल जो हमारा मेटल सल्फाइड है उसको प्रेसिपिटेट करने में हेल्प यहाँ पे करता है ना। तो ये लेना कंपलसरी था। आगे देखते हैं लास्ट, व्यू डाउनवर्ड ओवर द व्हाइट सरफेस, उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन करेंगे जो नीचे डाउनवर्ड में व्हाइट सरफेस हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म जो दिख रहा है उन दोनों को हम ऑब्जर्व करेंगे।
तो यहाँ पे ऑब्जर्व किस लिए कर रहे हैं कि कंपेयर इंटेंसिटी ऑफ द कलर इन द बोथ, फिर दोनों के कलर को हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट बात आती है कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन आप ऑलरेडी जानते हो कि द कलर प्रोड्यूस इन द टेस्ट सैंपल सॉल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इफ कलर प्रोड्यूस इन द सैंपल सॉल्यूशन इज लेस इंटेंस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन द सैंपल विल बी पास लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब है ऑलरेडी पहले से ही आपको बता चुका हूँ। सो इसी के साथ धन्यवाद। आप इसको, हमें उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। अगर ये क्लियर नहीं हुआ, कहीं डाउट होगा तो आप हमें मैसेज करके बिल्कुल पूछ सकते हैं यहाँ पे, कहीं भी अगर कोई आपको डाउट लगता है तो। थैंक यू। शुभ रात्रि।